दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2024 का इंग्लिश क्लास 9th का बिल्कुल नया लेटेस्ट पेपर। कोड ए का ये पेपर है। 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। क्लास 9th इंग्लिश यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए क्लास 9th के जो बच्चे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। पेपर को शुरू करने से पहले आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं बच्चों। द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड ओनली फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। 15 मिनट में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर पढ़ने हैं। द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। 2 सेक्शन है पेपर के। सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि हमें OMR शीट पर करने हैं, ठीक है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे और उसमें से एक सही ऑप्शन होगा, वो हमें सेलेक्ट करके लिखना है। कैंडिडेट्स हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट आंसर ऑन द आंसर स्क्रिप्ट। जो OMR शीट मिलेगी वहां पर आपको गोला फिल करना पड़ेगा, ठीक है, बबल फिल करना पड़ेगा। और सेक्शन बी में डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन है जो लिखने पड़ेंगे। सभी क्वेश्चन अनिवार्य हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट द क्वेश्चन। जो जितने मार्क्स का क्वेश्चन है वो उसके सामने लिखा हुआ है। तो सेक्शन ए, सबसे पहले OMR शीट के प्रश्न। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर 1 to 3 द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। अब ये पैसेज आपको ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक जो दिए हैं उसके आंसर इसी पैसेज में आपको मिलेंगे। चलो पढ़ते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, यहां पर आप पढ़ेंगे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है भारत का। It was established in 1936 as हेली नेशनल पार्क to protect the endangered Bengal tiger। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1936 में हेली नेशनल पार्क या हेली राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर हुई थी। किसके लिए हुई थी? इंडेंजर्ड, यानी कि जो संकटाग्रस्त बंगाल टाइगर थे उनको बचाने के लिए इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। बंगाल टाइगरों को की जो जाति है उसको विलुप्त होने से बचाने के लिए की गई थी। द पार्क इज नेम्ड आफ्टर द जिम कॉर्बेट हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इट्स एस्टेब्लिशमेंट। और जो इस पार्क का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कैसे पड़ा? ये जिम कॉर्बेट के ऊपर पड़ा जिनका एक अहम योगदान था इस पार्क की स्थापना, इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना में, ठीक है। इट इज सिचुएटेड इन रामनगर इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नैनीताल। और ये कहाँ है? रामनगर जिले के नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये रामनगर डिस्ट्रिक्ट, नैनीताल और उत्तराखंड में। जो जगह का नाम है वो क्या है? रामनगर। डिस्ट्रिक्ट क्या है? जिला कौन सा है? नैनीताल। और जो प्रदेश है वो उत्तराखंड है। द प्रेजेंट एरिया ऑफ द रिजर्व, जो इस उद्यान का एरिया है, जो इस पार्क का एरिया है वो कितना है? 1318.54 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ, इंक्लूडिंग 520 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ कोर एरिया एंड 797 यानी 797.72 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ बफर एरिया। मतलब इस राष्ट्रीय पार्क के, इस राष्ट्रीय उद्यान के 2 क्षेत्र हैं। एक तो कोर एरिया है जो कि 520 स्क्वायर किलोमीटर का है, और जो एक बफर एरिया है, बफर एरिया यानी कि कोर एरिया ये हो गया बीच का एरिया, और बफर एरिया उसके बाहर का एरिया बच्चों वो कितना है? 797.72 स्क्वायर किलोमीटर। द एल्टीट्यूड ऑफ द रीजन रेंजेस बिटवीन 360 मीटर एंड 1040 यानी 1040 मीटर, यानी कि जो ऊंचाई है वो 360 मीटर से लेकर 1040 मीटर तक है। द एरिया हैज न्यूमेरस रिजेस, रिवाइंस, माइनर स्ट्रीम्स एंड स्मॉल प्लेटियस विद डिफरेंट डिग्रीज ऑफ स्लोप एंड लार्ज लेक। यानी कि इस पूरे एरिया में आपको बहुत सी घाटियां छोटी छोटी मिल जाएंगी, छोटी छोटी धाराएं, छोटी छोटी नदियों के रूप में आपको मिलेंगे, माइनर स्ट्रीम्स। इसके अलावा स्मॉल प्लेटियस मिलेंगे, डिफरेंट डिग्री ऑफ स्लोप, बहुत सी ढालें मिलेंगी, और लार्ज लेक, कुछ बड़ी झीलें भी आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलेंगी।
अगला है द वेदर इन द पार्क इज टेम्परेचर विद विंटर टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 5 to 30 डिग्री, यानी सर्दियों में जो तापमान रहता है वो 5 से 30 डिग्री सेल्सियस। सम फॉगी मॉर्निंग्स, और कोहरे वाली सुबहें होती हैं, सुबह जो होती है वो कोहरे वाली होती है। गर्मी का जो तापमान रहता है वो अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस के रहता है विद लाइट रेनफॉल, और जो गर्मियों में 40 डिग्री सेल्सियस तक सुबह का तापमान रहता है और थोड़ी बहुत बारिश भी आपको देखने को मिलेगी। ड्राई सीजन बट हैवी ड्यूरिंग मानसून, और जो बारिश होती है वह सुबह के समय बढ़ जाती है, कब? मानसून में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज इन 1974 द लोकेशन फॉर लॉन्चिंग प्रोजेक्ट टाइगर, ए वेल नोन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। और जो एक प्रोजेक्ट था जिसका कार्य था कि विलुप्त होते हुए टाइगर को बचाना, जिसको हम प्रोजेक्ट टाइगर कहते हैं, वो इसी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में लॉन्च किया गया था 1974 में। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। कंजर्वेशन प्रोजेक्ट था जो विलुप्त होते हुए चीतों को बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट था। इट इज वन ऑफ द 13 प्रोटेक्टेड एरियाज कवर्ड बाय द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर अंडर द टेराई आर्क लैंडस्केप एंड एम्स टू प्रोटेक्ट 3 स्पीशीज। और इसका जो पूरा एक उद्देश्य है वो 3 जातियों को बचाने का, द टाइगर, द एशियन एलिफेंट्स एंड द हॉर्न्ड रिनोसेरॉस, यानी कि जो चीते हैं उनको बचाना है, एशियन एलिफेंट्स जो एशियाई हाथी हैं, और जो सींग वाला रिनोसेरॉस है। रिनोसेरस को अब क्या कहते हैं हिंदी में, यह आपको कमेंट करके बताना है। इन 3 जातियों को बचाना। अब इसी पैसेज पे 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। यहां पर देखो, व्हाट वाज द रीजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जिम कॉर्बेट पार्क एज हेली नेशनल पार्क। तो यहां पर आपको पहला ऑप्शन करेक्ट मिल जाएगा, टू प्रोटेक्ट द इंडेंजर्ड बंगाल टाइगर। तो बिल्कुल अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे एक बार तो यहीं से आपके उत्तर निकल आएंगे बच्चों। What is the range of altitude of the region covered by जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? तो ये क्या है, बिटवीन 300 to 310-40 इतनी ऊंचाई तक यहाँ पर पाई जाती है। और यहाँ पर नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच स्पीशीज इज प्रोटेक्टेड अंडर द टेराई आर्क लैंडस्केप प्रोग्राम। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज, टाइगर भी है, एशियन एलिफेंट को भी बचाना है, 1 हॉर्न्ड रिनोसेरॉस, यानी कि ऑल ऑफ दीज अभी पढ़ा था ना ऊपर। यहाँ पर देखो टेराई के अंतर्गत यहाँ पर 3 स्पीशीज को बचाना है, टाइगर, एशियन एलिफेंट और जो सींग वाला गेंडा है। अब भाई पैसेज पे 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए OMR के, तो पढ़ लेना फटाफट, इसके आंसर आपको वहीं से मिल जाएंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू 4 to 8 क्वेश्चन, जो 4 से 8 नंबर के क्वेश्चन है वहां पर सेलेक्ट करो। यू लुक डल एंड बोल्ड, ठीक है, यहां पर क्या भरा जाएगा, काइंड भरा जाएगा, या डल, या टिमिड, या फिर फियर्ड। यू लुक यहां पर क्या भर जाएगा, डल एंड बोल्ड, या टिमिड या बोल्ड, या फियर एंड बोल्ड। और दूसरा जो प्रश्न है वो है लर्न दिस पोएम फ्रॉम हार्ट। तो यहाँ पर फ्रॉम सही रहेगा, प्रीपोजिशन फ्रॉम सही रहेगा। ठीक है, एट नहीं, बाई नहीं, विद नहीं। अगला है कि रोजेज रेड इन द गार्डन माई ब्यूटीफुल आर। तो इसको सही करना है, माई रेड रोजेज आर ब्यूटीफुल इन द गार्डन। गलत है, यहाँ पर लिखेंगे रेड रोजेज इन माई गार्डन आर द ब्यूटीफुल। In my garden, red roses are the beautiful. The red roses in my garden are beautiful. तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है मुझे, the red roses in my garden are beautiful। तो 4th वाला ऑप्शन यहाँ पर सही वाक्य होगा, सही सेंटेंस होगा। अगला है कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, द भरा जाएगा, यहाँ पर द भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8, कंप्लीट द स्पेलिंग। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सीडेंटल, यहाँ पर डबल सी भर देंगे। ठीक है, एक्सीडेंटल, तो यहाँ पर डबल सी हम भर देंगे। एक्सीडेंटल मतलब दुर्घटनाग्रस्त। ठीक है, दुर्घटनाग्रस्त। अब फिर से एक पैसेज दे दिया गया है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन 9 and 10 दैट फॉलो। तो इस पैसेज को पढ़ के जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है इनके उत्तर आपको देने हैं। अब क्या है यहाँ पर देखो, व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद शहनाई। जब भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को,
तो जब भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो सबसे पहले किसको मौका मिला? बिस्मिल्लाह खां को मौका दिया गया या मिला, या वो पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने देश को शहनाई से अभिवादित किया, या एक तरह से उन्होंने सबसे पहले आज़ादी पर शहनाई से प्रसन्नता व्यक्त करने वाले वो व्यक्ति बने। ही पाउड हिज हर्ट आउट इन टू राग काफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु लेटर गिव हिम फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। ठीक है, यहाँ पर महात्मा गांधी भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, जहाँ पर वो लाल किले पर उन्होंने शहनाई का राग, जो एक काफ़ी राग होता है, उसको बजाया था। ऑडियंस में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे महान व्यक्तित्व वाले लोग भी थे, और जिसके बाद उन्होंने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच भी दी थी। तो यहाँ पर देखो 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए। ऑन 15 अगस्त 1947 बिस्मिल्लाह खान वाज द फर्स्ट इंडियन हु प्लेड द शहनाई फ्रॉम रेड फोर्ट। लाल किले से तो बजाई थी, पहला ऑप्शन सही हो गया। अगला है कि द इवेंट व्हेन बिस्मिल्लाह खान ग्रीट द एंटायर नेशन विद शहनाई फॉर द फर्स्ट टाइम वाज हिस्टोरिक एज इट वाज डे व्हेन। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? बिस्मिल्लाह प्लेड शहनाई फॉर द फर्स्ट टाइम, गलत, उससे पहले भी बजा होगा। इंडिया गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, बिस्मिल्लाह प्लेड शहनाई फ्रॉम रेड फोर्ट, बिस्मिल्लाह गेव हिज बेस्ट एवर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये वाला ऑप्शन सही होगा मेरे हिसाब से, बिस्मिल्लाह प्लेड शहनाई फ्रॉम रेड फोर्ट। ठीक है, उन्होंने बजाई थी शहनाई रेड फोर्ट लाल किले से। अब यहाँ पर 11 से 13 प्रश्न है अंडरस्टैंडिंग द प्रोज लेसन्स के आधार पर। यहाँ पर है हु टर्न्ड माई पेजेस, मैर्गी या टॉमी या बोथ, ए एंड फर्स्ट एंड सेकंड, या नॉन ऑफ दीज। तो ये प्रोज के चैप्टर आपने पढ़े होंगे, इनके आंसर आपको देना है। गॉड हैज़ गिवन एविल इन समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विच इज़ हर। ठीक है, hearing ability, expressing music beautifully, strong power of sensing sound, nature of hard working। तो जो एवेलिन थी उसको एक असाधारण क्षमता क्या दी गई थी वो आपको बताना है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन ये होना चाहिए, एक्सप्रेसिंग म्यूजिक ब्यूटिफुली। ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि व्हाट डिड केजिया मेक फॉर हर फादर? ए पिलो, ए पिन कुशन, ए बेड शीट, या फिर हैंकरचीफ, यानी कि रुमाल, या फिर बेड शीट, या फिर पिन कुशन, या फिर पिलो। अब रीड द फॉलोइंग स्टैंजा एंड गिव द आंसर 14 एंड 15। फॉलोइंग स्टैंजा को पढ़ लेते हैं। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स एंड द melancholy darkness, Gelny weeps in the rainy tears, what a bliss to pray the pillow of the cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। तो shadows here refers to, तो रेन शेडो को यहाँ पर व्यक्त करती हैं, यहाँ पे ये ऑप्शन होगा। द पोएट इज कंपेयरिंग द रेन ड्रॉप टू। ठीक है, रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर कर रहे हैं? जो पोएट जो रेन ड्रॉप्स हैं उसको किससे तुलना कर रहे हैं? यहाँ पर लिखा होगा, देखिए अभी यहाँ पर रेन ड्रॉप्स की किससे तुलना हो रही है? रेनी टीयर्स, यानी कि आंसुओं से यहाँ पर तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही होगा, थर्ड वाला टीयर्स, सी वाला ऑप्शन OMR में भरना। अब बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन इन द बुक मोमेंट बुक में अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर 16 to 20 फॉलोइंग क्वेश्चन। 16 से 20 नंबर के जो प्रश्न है उनका उत्तर हमें देना है बच्चों। द चाइल्ड फेवरेट स्वीट वॉज, जो बच्चों की फेवरेट मिठाई थी वो कौन सी थी? जलेबी, चंद्रकला, लड्डू, या फिर बर्फी। ये प्रोज के चैप्टर, मोमेंट में जो चैप्टर पढ़े उसके हिसाब से। अब यहाँ पर 16 का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो, क्या है? जलेबी, चंद्रकला, लड्डू, या बर्फी। अगला है फादर ऑफ चाइल्ड लुक्ड एट हिम रेड आइड क्लोज्ड आइड विद लव विद अफेक्शन। ठीक है, जो पिता ने बच्चों को किस तरह देखा था? आंखें लाल करके, आंखें बंद करके, प्रेम से, या फिर स्नेह से। अगला है कि द ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड एड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू, रेजिडेंस, गार्डन, फैमिली। इसके बाद टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। ठीक है, टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ एनिमल
वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। टोटो एक ऐसा जानवर नहीं था जिसको हम लंबे समय तक रख सकते थे। ये सही ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन चेक कर लेना, चैप्टर तुमने पढ़े हैं अच्छे से। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी कंप्लीटेड इन मिडवे अनफिनिश्ड, नॉन ऑफ दीज। सही ऑप्शन बनना है। अब सेक्शन बी, रीड द पैसेज, ठीक है, एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो ये पैसेज बड़ा सा जो दिया हुआ है इसको ध्यान से पढ़ना है, जिस तरह से मैंने अभी ऊपर पढ़ा था, और नीचे इन क्वेश्चंस के आंसर आपको यहीं से मिल जाएंगे। 3 क्वेश्चन के आंसर आपको यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आंसर आप अच्छे से कर पाएंगे। 4 प्रश्न हैं यहाँ पर, तो इस पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे। इट टुक अबाउट 3 लाख years of early man to learn to how to grow crops। 3 लाख वर्ष लगे कि मनुष्य को जब पता चला कि फसल कैसे उगानी है। तो ये पूरा अच्छे से आप 1-2 बार पढ़ेंगे, सारे आंसर आपको इसमें बच्चों मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 देख लेते हैं कि आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अपने प्रिंसिपल जी को आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, और ये उनसे कहना है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसको चरित्र प्रमाण पत्र भी कहते हैं, चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए उनको एप्लीकेशन लिखना है। अगर ये नहीं आता है तो राइट ए लेटर टू पेंगुइन बुक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ऑर्डरिंग सम बुक्स। तो पेंगुइन बुक्स जो कि एक किताबों की कंपनी है, किताबों की एक एजेंसी है, उसको आपको एक लेटर के द्वारा कुछ बुक्स मंगानी है, वो लेटर आपको लिखना है। कोई एक कर सकते हैं, या तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट वाला या फिर ये वाला। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 है, राइट एन एसे ऑन एनी वन इन 80 to 100 वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। एक ऐसे लिखना है, द इंडियन फार्मर पर लिख सकते हैं, इंडियन फार्मर पर लिख सकते हैं, द नेशनल लीडर पर लिख सकते हैं, या फिर किस पे लिख सकते हैं बच्चों, या फिर माई बेस्ट फ्रेंड पे भी लिख सकते हैं। किसी एक पर 80 से 100 शब्दों में हमें निबंध लिखना है, ऐसे मतलब निबंध, ठीक है। हेडिंग डालेंगे, इंडियन फार्मर में क्या है कि वो कब उठता है, फार्मर कब उठते हैं, किसान कब उठते हैं, उनकी दिनचर्या क्या होती है, क्या दिन भर करते हैं, 2 4 6 हेडिंग डाल के हम लिखेंगे। नेशनल लीडर महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, किसी भी नेशनल लीडर पर आप लिख सकते हैं। माई बेस्ट फ्रेंड, अपने प्रिय मित्र पर भी आप निबंध लिख सकते हैं कि वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, वो उसको कौन से खेल पसंद हैं, वो कहाँ जाते हैं, उसकी दिनचर्या कैसी है, उसको क्या बनना है, इस तरह से। रीराइट द फॉलोइंग बाई चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। किसको, द विलेजर सेड टू अस व्हाई हैव यू कम हेयर टुडे। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में किसको बदलना है, शी हैज नॉट इन्फॉर्म्ड मी। और पंक्चुएट करना है, द टीचर सेड टू राम आई एम प्लीज्ड विद यू। इसको पंक्चुएट करना है, जहां जहां पर गलतियां हैं उनको सही करना है बच्चों। और फिर ये ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, तो आप इसको कैसे करेंगे, लाल बहादुर शास्त्री वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वे गांधी जी के सच्चे अनुयायी थे। ही वॉज द ट्रू फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी, या फिर ही वॉज ट्रू फॉलोअर ऑफ गांधी जी। वे सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास करते थे। ही बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। वे शांत प्रिय थे। ही वॉज वेरी कोल्ड एंड कंपोज्ड पर्सनैलिटी। वे सही अर्थों में सच्चे देशभक्त थे। इन ट्रू मीनिंग्स, या फिर इस तरह से कह सकते हैं, ही वॉज ए ट्रू पैट्रियट। ही वॉज ए ट्रू पैट्रियट, ठीक है। वे एक साधारण अध्यापक के पुत्र थे। ही वॉज द सन ऑफ ए सिंपल टीचर। तो ये स्टोरी बन गई है आपकी 4 नंबर में। अगला देखो 25 नंबर का प्रश्न की आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इनटू 30 to 40 वर्ड्स। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ठीक है। हाउ डज द टॉमी, एक सेकेंड बच्चों इसको सही कर लेते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन है कि हाउ डज द टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। दूसरा है व्हेन वाज हर डीफनेस फर्स्ट नोटिस्ड, व्हेन
was it confirmed? Oh, why the Kezia scared when her mother and grandmother were not at home? केजिया क्यों डर गई थी जब उसकी माँ और उसकी दादी माँ उसके घर पर नहीं थी? तो 2 आंसर देने हैं, दिए क्वेश्चन 3 है लेकिन 2 ही आंसर देने हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। ए बी सी में कोई 2 क्वेश्चन करने हैं, 30 से 40 शब्दों में याद करके गए होगे, आराम से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखो बच्चों, तो 26 में क्या है? 26 में है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू 60 वर्ड्स। अब ये लॉन्ग आंसर है। हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक? एवलिन कैसे म्यूजिक सुनता था? ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ केजियास फादर। केजिया के पिता का आप चरित्र चित्रण लिखेंगे। कितने शब्दों में? 60 शब्दों में, लगभग 60 शब्दों में आप लिख सकते हैं। तो इसमें से कोई एक करना है। ये प्रश्न 4 नंबर का, ए और बी में से 26 में से ए और बी में से कोई एक करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं बच्चों। 27 क्या कह रहा है कि व्हाई डज द पोएट वांट द विंड टू ब्लो जेंटली? जो कवि था वो ये क्यों चाहता था कि हवा आराम से चले या अच्छे से चले, जेंटली चले, ठीक है। नहीं आता तो राइट द 4 लाइन्स ऑफ पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। आपके सिलेबस की किसी पोएम की 4 लाइनें लिखो। डू नॉट कॉपी लाइन्स फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर। जो क्वेश्चन पेपर में कविता के 4 लाइनें हैं वो नहीं छापना है कि वही उठा के छाप दिया, अपने तरफ से याद की हुई कोई 4 लाइन लिखना है। और सेंट्रल आइडिया पूछा गया। सेंट्रल आइडिया किसका पूछा गया बच्चों? सेंट्रल आइडिया पूछा गया राइट द सेंट्रल आइडिया वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। कौन सी पोएम का लिख सकते हैं? द रोड नॉट टेकन, विंड का लिख सकते हैं, रेन ऑन द रूफ का लिख सकते हैं, और द लेक इल्स ऑफ इनिसफ्री, ठीक है, इसका लिख सकते हैं। किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया देना है। 3 नंबर का ये सेंट्रल आइडिया, एक जो 4 सेंट्रल आइडिया है किसी एक का आप लिख सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 की आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। 30 से 40 शब्दों में किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। वॉज द चाइल्ड स्केर्ड ऑफ हिज फादर? क्या बच्चा अपने पिता से डरा हुआ था? ये आपके चैप्टर का क्वेश्चन है। और व्हाई डिड द ग्रैंड फादर बाई टोटो? और दादाजी ने टोटो को क्यों खरीदा? तो कोई एक करना है इसमें से। और क्वेश्चन नंबर 30 है आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको 60 शब्दों में करना है। 4 नंबर का प्रश्न है हाउ डज ही नरेट द स्टोरी ऑफ टस्कर? डज इट अपीयर टू प्लेजिएबल, ठीक है, प्लॉजिएबल। और हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव द डिसिपल्स लाइफ? तो यहां पर एक क्वेश्चन कोई करना है। पहला क्या है? हाउ डज ही नरेट द स्टोरी ऑफ टस्कर? डज इट अपीयर टू द प्लॉजिबल, ठीक है। और हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव द डिसेबल्स लाइफ? तो कोई एक क्वेश्चन यहाँ से 60 शब्दों में इसका उत्तर देना। ये क्वेश्चन सब याद करने वाले हैं जो कि आपके चैप्टर के हैं, ये याद करना आपकी जिम्मेदारी है। बाकी मैंने आपको बता दिया है। बाकी ये जो बड़ा पैसेज सेक्शन बी में दिया हुआ है, सेक्शन बी का जो ये बड़ा पैसेज है, इसको आप अच्छे से बच्चों पढ़ेंगे। अगर 1-2 बार अच्छे से आप इसको पढ़ जाएंगे तो इन जो 3 नीचे प्रश्न दिए हैं, ठीक है, इसको आप 2-3 बार क्लास में अपने एग्ज़ाम हॉल में जब पढ़ेंगे तो जो नीचे क्वेश्चन दिए हैं उनका आंसर आप आसानी के साथ लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहले वाले पैसेज से निकाले थे क्वेश्चन के आंसर, यहाँ से निकाले थे, उसी तरह से वहाँ से भी आंसर इसके निकल आएंगे। बस यहाँ पर लिखना है आपको, क्वेश्चन छाट कर आपको मिल जाएंगे। 1 2 3 4 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। सो ये था पूरा आपका मॉडल पेपर। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। और इस पेपर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन का भी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। कमेंट करना है आपको कि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए, और 2000 लाइक्स का टारगेट करते हैं। लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे और भी बच्चों की हेल्प हो। साथ ही साथ सॉल्यूशन के लिए भी बताओ आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे थे, अपने गांव शहर का नाम ज़रूर लिखना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सभी मॉडल पेपर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।